टेलर और होलसेलर दोनों के गोदामों की जांच करे, दोनों की कागजातों की जांच करे, दोनों मतलब जो स्टॉक उसका है, वितरण है, उसको देखे और उस पर कंट्रोल करे तो हो सकता है जो नेपाल यूरिया जाने की बात आ रही है उस पर कंट्रोल हो सकता है। वैसे तो अभी वर्तमान में एक्शन में वो दिख रहे हैं, लेकिन उनको इस एक्शन में रहना पड़ेगा। उसमें करीब 286 पर छापेमारी की गई, अब तक छापेमारी जारी है। छापेमारी की गई, छापेमारी में करीब 33 दुकानों पर अनियमितता, तरह तरह की अनियमितता, भिन्न भिन्न तरह की अनियमितता पाया गया, जिसमें ज़्यादा गड़बड़ी पाने वाले 3 दुकानदार पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। तो जिस तरह से अभी जिला कृषि पदाधिकारी एक्शन में आए हैं, अगर उनका यह एक्शन जारी रहा तो कम से कम किसानों को खाद उपलब्ध तो निश्चित रूप से हो जाए। रिटेल दुकान पर ही मतलब खुदरा दुकानों पर ही छापेमारी करके इसको कंट्रोल नहीं किया जाता। सरकार के आदेश के बावजूद भी कंपनियां इस तरह से कर रही है। आखिर कंपनियों पर सरकार का कंट्रोल नहीं है, तब न कंपनियां कर रही है, जिसके कारण मतलब कंपनियां भी दोषी है, होलसेलर भी दोषी है और रिटेलर भी। जब रिटेलर को अब अधिक कीमत पर देते हैं तो रिटेलर अधिक कीमत पर बेचता है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं, जहां हम आपको दिखाते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और अभी किसानों की खाद से जुड़ी समस्याओं के ऊपर हम आपको जो लगातार अपडेट देते आए हैं, इस अपडेट का संज्ञान डीएम ने भी लिया है और संज्ञान लेते हुए उन्होंने जो जिला के कृषि पदाधिकारी हैं उन तक भी जाँच के निर्देश दिए हैं। क्या है ये पूरा मामला, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, इस कार्रवाई से क्या असर होगा, इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। जी, अभी जो हम लोग देख रहे हैं लगातार किसानों की समस्या है खाद को लेकर। खाद को लेकर अलग है, बीज को लेकर अलग है, इसके बाद धान खरीद का मामला भी है। तो हम लोग लगातार जो फोकस किए हैं खाद कालाबाजारी को लेकर, तो उसमें जब यह मामला जिलाधिकारी के पास पहुंचा तो जिलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुला करके उन्होंने जानकारी ली कृषि विभाग के अधिकारियों से, आखिर खाद की उपलब्धता क्या है, कालाबाजारी का कारण क्या है। जिसके बाद जिलाधिकारी काफ़ी कड़े तेवर में आए और उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया कि किसी भी शर्त पर खाद की कालाबाजारी को आप रोके, नहीं तो आप पर कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार भी एक्शन में आ गए। उन्होंने भी टीम कृषि टास्क फोर्स का टीम गठन करके और छापेमारी शुरू कर दी, खाद दुकानदारों की जांच शुरू कर दी। लेकिन अब तक जो जांच किया गया उसमें हम देख रहे हैं जो कृषि विभाग की लिस्ट है, आंकड़ा है, उसके अनुसार करीब जिले में 1442 रिटेल की दुकान है, मतलब खुदरा विक्रेता है। तो उसमें करीब 286 पर छापेमारी की गई, अब तक छापेमारी जारी है। छापेमारी की गई, छापेमारी में करीब 33 दुकानों पर अनियमितता, तरह तरह की अनियमितता, भिन्न भिन्न तरह की अनियमितता पाया गया, जिसमें ज़्यादा गड़बड़ी पाने वाले 3 दुकानदार पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। उसके बाद आपको बता दें कि 19 दुकानों को निलंबित कर दिया गया और 11 दुकान का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया और यह कार्रवाई जारी है। तो जिस तरह से अभी जिला कृषि पदाधिकारी एक्शन में आए हैं, अगर उनका यह एक्शन जारी रहा तो कम से कम किसानों को खाद उपलब्ध तो निश्चित रूप से हो जाएगा। रेट का मामला रहा तो उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। जब कृषि विभाग एक त्वरित जिस तरह से कार्रवाई शुरू की है और अगर सख्त कार्रवाई करते रहे तो हो गया। लेकिन अब यहाँ मामला आता है जो सिर्फ रिटेल दुकान पर ही मतलब खुदरा दुकानों पर ही छापेमारी करके इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसमें कई लोचा दिख रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कई लोचा दिख रहा है। जो आप लोचे की बात कह रहे हैं, कहते हैं जो हमने कुछ किसानों से बात की थी, उनका कहना था कि जो इंडस्ट्रीज़ है खाद की और उसके बाद फिर उससे होलसेलर जो विक्रेता हैं और उसके बाद आता है आपको रिटेलर्स के पास, इन तीनों के बीच में भी सबसे पहला जो है वो बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है किसान तक खाद पहुंचने। तो ये तीनों जो प्रक्रिया हैं जहां से होकर के खाद जो है वो किसान तक पहुंचता है, इसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या घपला हो? देखिए, इसके तो बहुत तह में जाना पड़ेगा, लेकिन अब तक जो बातें सामने आई है उसमें यह देखा गया है कि
शुरुआत गलती खाद कंपनियां कर रही है। खाद कंपनियां क्या कर रही है, जो वो माल यहाँ पर ज़िले के लिए आवंटन होता है, उस आवंटन में वो अपने होलसेलर सबको वितरण, होलसेलर के बीच वितरण करती है। तो होलसेलर को मतलब जो थोक विक्रेता है, थोक विक्रेता का उसमें क्या किया जाता है, जो खाद कंपनी बताया जाता है, खाद कंपनियां साइड प्रोडक्ट, कृषि का साइड प्रोडक्ट जिसकी खपत यहाँ बहुत कम है, मतलब बिहार में उसकी खपत बहुत कम है, वैसे वैसे प्रोडक्ट ला करके और थोप दिया जाता है होलसेलरों पर, जो आपको यह भी बेचना पड़ेगा। अब हो सकता है मतलब जो साइड प्रोडक्ट है वो उसके बिक्री कम होने के कारण होलसेलर के स्टॉक में भी बच जाता है। अब होलसेलर क्या करता है, उस मार्जिन को, मतलब जो उनका पूंजी ब्लॉक होता है, वह मार्जिन जो खाद बिक्री है, जैसे DAP है, मिक्सचर है, यूरिया है, जो सब खाद है, पोटाश है, जो खाद बिक्री है जिसको किसान खरीदते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, जो होलसेलर क्या करते हैं, रिटेलर पर थोपते हैं, ये साइड प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा। अब रिटेलर क्या करते हैं, जो किसानों को कहते हैं, किसान लेने के लिए तैयार न होते, उस स्थिति में किसान से अधिक मूल्य लिया जा रहा है। किसानों को मान लीजिए यहाँ एक नैनो यूरिया की बात आ रही है, तो नैनो यूरिया जो है उसका कुछ लिमिट है, जो उसका एक बोतल में लिक्विड होता है, लिक्विड है, उसको छिड़काव के लिए स्प्रे मशीन चाहिए, उसके लिए अलग से मजदूर चाहिए। ठीक है, नैनो यूरिया जहाँ तक प्रचार प्रसार में बातें सामने आई है कि वो अभी लाभदायक है, ऐसा नहीं है जी वहाँ हानिकारक है, वो लाभदायक है, लेकिन वो लाभदायक है तो फिर यहाँ के किसानों को उस तरह से जागरूक करना पड़ेगा। अब किसान का खेत है, किसी के पास 2 कट्ठा है, किसी के 5 कट्ठा है, किसी के पास 10 कट्ठा है, तो वह तो सीसी उसका आता है, एक सीसी तो लेगा नहीं, फिर उसके पास मशीनें नहीं है जिस मशीन से वो छिड़काव करे, जिसके कारण जो लोग नैनो यूरिया नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन उसमें क्या किया जाता है, जो रिटेलर क्या करता है, जो उनसे दाम अधिक लेता है। फिर अब उसमें अब सुनिए कंपनियां क्या करी, जो कंपनियां कर रही तो होलसेलर पहले वसूलता है रिटेलर से, रिटेलर वसूलता है किसानों से, जबकि सरकार का निर्देश है, केंद्र सरकार का निर्देश है कि साइड प्रोडक्ट थोपा नहीं जा सकता है। अगर यहाँ बिक्री है तो दिया जा सकता है, लेकिन सरकार के आदेश के बावजूद भी कंपनियां इस तरह से कर रही है। आखिर कंपनियों पर सरकार का कंट्रोल नहीं है, तब ना कंपनियां कर रही है, जिसके कारण मतलब कंपनियां भी दोषी है, होलसेलर भी दोषी है, और रिटेलर भी, जब रिटेलर को अब अधिक कीमत पर देते हैं तो रिटेलर अधिक कीमत पर बेचता है, और भी वो भी उस मुनाफा का लाभ मतलब उठाता है। अगर जैसे 1350 रुपया DAP की कीमत है, और उसमें बताया जाए कुछ रिटेलरों का मौखिक आना, और कुछ रिटेलर शायद कहीं लिख करके दिए भी हैं कि हम लोग 1350 का DAP हम लोगों को कोई देता है 1500 में, कोई 1550 में, कहीं 1450 में, तो हम लोग किस तरह से दुकान किसानों को 1350 में बेचेंगे। उसके बाद भाड़ा उसका होता है, पलदारी है, मतलब अन्य खर्च है, तो उस कॉस्ट को जोड़ करके फिर अपना मुनाफा जोड़ता है। तो उस स्थिति में किसानों, सबसे नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। तो जिला कृषि पदाधिकारी को चाहिए, जो कंपनियां खाद, जिनके माध्यम से खाद में यहाँ उपलब्ध होता है, वो जो होलसेलर को उपलब्ध कराते हैं, आवंटित करते हैं, तो दोनों का जांच करें, और उसके बाद वह होलसेलर किस रिटेलर को कितना दिया है, उसके बाद वहाँ से किसानों से भी पूछताछ किया जाए, तो जो ब्लैक मार्केटिंग है उस पर कंट्रोल हो सकता है और सच्चाई सामने आ सकती है। ये आपने बताया कि अब कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हमने जो कुछ किसान भाइयों से बात की थी तो हम तक ये बात भी पहुंची थी कि यहाँ का जो सब्सिडाइज रेट का खाद है वो नेपाल चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ये खाद बड़ा ही महंगा मिलता है और वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। तो अब ये जो पूरी कार्रवाई होगी, तो क्या आपको लगता है कि ये सारी जो कालाबाजारी है उस पर रोक हो पाएगा, और क्या लगता है कि इसका फ़ायदा जो है वो समय रहते किसानों को मिल पाएगा? ये अभी लगातार अगर किसी पदाधिकारी जैसे एक्शन में आए हैं, इस एक्शन में रह गए, और एक तरफ सिर्फ रिटेलर पर ही नहीं, रिटेलर और होलसेलर दोनों के गोदामों की जांच करे, दोनों की कागजातों की जांच करे, दोनों मतलब जो स्टॉक उसका है, वितरण है, उसको देखे और उस पर कंट्रोल करे, तो हो सकता है जो जो यूरिया जाने की बात आ रही है उस पर कंट्रोल हो सकता है। वैसे तो अभी वर्तमान में एक्शन में वो दिख रहे हैं, लेकिन उनको इस एक्शन में रहना पड़ेगा, तभी किसानों को मतलब खाद उपलब्धता में कोई कमी नहीं आएगी और किसान को समय पर अपने फसल में देने के लिए खाद मिलता रहेगा। तो कि जिस तरह से कृषि पदाधिकारी एक्शन में आए हैं, उनको इसी एक्शन में रहना पड़ेगा और इस एक्शन को और बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे आपको बता देते हैं, एक मामला पिछले कुछ वर्षों की बात है, जी एक कंपनी के मतलब एक होलसेलर के प्रति को रिटेलर ने कंप्लेन किया कि हमसे अधिक मूल्य लिया जाता है, जिसके बाद मामला कृषि विभाग ने जांच टीम का गठन किया। जांच टीम में
उन पर कुछ आरोप मिले, आरोप सत्य मिले, जिसके बाद उनके दुकान को निलंबित कर दिया गया। उस निलंबित कर देने के बाद वह दुकानदार फिर कोर्ट में गया, मतलब वो होलसेलर जो थोक विक्रेता है वो मतलब कोर्ट में चला गया। कोर्ट में बहुत दिन केस चलने के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया जो कृषि विभाग के अधिकारी इसे निलंबन मुक्त कर सकते हैं। जिसके बाद लेकिन अगर जिला कृषि पदाधिकारी जिस दुकान को निलंबित किए हैं उसको जिला कृषि पदाधिकारी निलंबन मुक्त नहीं कर सकते। उसको जेटीओ जो उनके होते हैं संयुक्त कृषि निदेशक, वह जैसे इसको मतलब निलंबन मुक्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें हुआ क्या, जो बातें सामने आई उसमें और भी कंप्लेन जारी जो है उसके ऊपर कि जिला कृषि पदाधिकारी नहीं, यह पूर्व के जिला कृषि पदाधिकारी, यह जिला कृषि पदाधिकारी जो वर्तमान में सुधीर कुमार है नहीं, उनसे जो पूर्व के जिला कृषि पदाधिकारी थे उन्होंने क्या किया, जो नियम को ताक पर रखते हुए और खुद को उन्होंने उसे दुकान को निलंबन से मुक्त कर दिया। तो इस तरह अगर एक्शन इसी तरह होता रहा और उसमें जिला कृषि विभाग गलत निर्णय लेती है तो उसमें अगर मामला सामने आता है तो अंतोगत्वा जिला प्रशासन भी हस्तक्षेप करता है। उनको लगता है अब तक शायद जिला प्रशासन के पास ये मामला नहीं पहुंचा होगा, और पहुंचेगा तो निश्चित रूप से वो भी कार्रवाई करेंगे। और जब जिला प्रशासन और कृषि विभाग संयुक्त रूप से मतलब इस कार्रवाई को जारी रखे तो निश्चित रूप से किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो और जो कालाबाजारी है उसमें भी कंट्रोल हो सकता है। हमारे इस न्यूज़ संकलन का जो हम लगातार अपडेट करते रहे हैं अपने दर्शकों को, ये हम कब तक जारी रखेंगे? हमारा टारगेट क्या है? देखिए, जब तक कि रबी फसल जारी रहेगा, अभी तो मेन मुख्य रूप से अभी रबी फसल की खेती चल रही है। वो पटवन का समय है, मतलब खेती कुछ बुआई का तो अब थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, लेकिन वो बुआई के बाद फिर जैसे पटवन का समय शुरू हो गया है। तो जब तक किसानों के खेती बाड़ी का समय रहेगा, जब तक उनको खाद और अन्य सामग्रियों की उपलब्धता चाहिए, और जब तक हम लोगों के पास कोई मुद्दा आता रहेगा तब तक हम लोग इस अभियान को चलाते रहेंगे। और यही अभियान नहीं, हम लोग और भी आपको बता देते चलाना हम लोग ये चाहते हैं कि किस तरह के लोचा है, जो खाद कंपनियां किस तरह से लोचा बना करके अपना साइड प्रोडक्ट बेच करके मुनाफा कमाना चाहती है, जिसके कारण आज यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और उनका जो साइड प्रोडक्ट है उसमें कैसे कीमत ज़्यादा लिया जा रहा है, उस पर भी हम लोग मतलब कृषि विभाग के वैज्ञानिकों को बुला करके हम चर्चा करके उसको भी लोगों को सामने रखने का, जिला प्रशासन से लेकर करके सरकार के सामने और आम जनता के सामने, किसानों के सामने भी रखना चाहेंगे कि किस तरह ऊपर से नीचे तक लोचा है जिसके कारण किसानों को भुगतना पड़ रहा है। हम इस पर भी काम करते रहेंगे। तो ये आपने सुना, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र कुमार सिंह, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि क्या क्या प्रक्रियाएं जो हैं वो अधिकारी लेवल पे अभी चल रही हैं। ये काम अभी और होगा और हमारा उद्देश्य यही है कि किसान जो है वो अपनी खेती, अपने खाद का सही इस्तेमाल कर सकें। अभी तमाम जानकारियों के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।